आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेवल 2 क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम को और कैसे डिसाइड करें, क्योंकि लेवल 1 गोल हमने पिछले वीक के वीडियो में देख लिया था कि लेवल 1 पर अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हमें डिसाइड करने की यानी कि हमें कितना पैसा चाहिए, तो लेवल 1 में हमने उसका ऑलरेडी बात कर लिया है। अब आते हैं लेवल 2 पे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें इमीडिएटली। तो चलिए बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर लेवल 2 पे बात हो रही है, तो हो सकता है काफी लोगों को ये वीडियो समझ ना आए, तो आपको प्रीवियस वीडियो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं एंड में इस वीडियो के डाल दूंगा। तो चलिए बात करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फाइनेंशियल गोल अब आपका, अगर आप एफडी टाइप पर्सन है तो 40 लाख हो सकता है, अगर आप प्रॉपर्टी टाइप पर्सन है तो 80 लाख रुपया हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपका मंथली खर्चा 20,000 रुपया हर महीना है। तो ये जो पैसा है आपको बैठे बैठाए कैसे मिलेगा, तब आपको इतने पैसे का या तो एफडी करना पड़ेगा 40 लाख का, या फिर 80 लाख का रफली अराउंड प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन जब तक आप ये पैसा मतलब कमाएंगे 40 लाख और 80 लाख, तब तक महंगाई भी तो बढ़ चुकी होगी ना। तो यानी कि अगर आज की डेट में आपका खर्चा था 20,000 रुपया, हो सकता है उस टाइम तक जब तक आप अपने इस गोल को अचीव करें तब तक आपका जो खर्चा है वो 30,000 या 40,000 रुपया हो गया है। बट यहाँ पे रिलीविंग फैक्टर ये है कि आप लेवल 1 का फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि जो 20,000 रुपए पर मंथ आपको चाहिए था वो ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हैं। अब एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए आपको नया गोल सेट करना पड़ेगा, दैट बिकम्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम लेवल गोल 2। तो यहां पर ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो सेम प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि अगर आपने पिछली बार एफडी में डाला था तो इस बार भी एफडी में डालें, आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। और अगर आपने पिछली बार प्रॉपर्टी में डाला था तो इस बार आप एफडी में भी डाल सकते हैं। अब यहां पर आते हैं, तो आपको तब तक काम करते रहना है जब तक आपका लेवल 2 गोल यानी कि अगर आपका खर्चा 30,000 रुपया है तो वो बैठे बैठाए आपको मिलना शुरू नहीं होता, और अगर 40,000 है तो तब तक जब तक आपको 40,000 बैठे बैठाए मिलना शुरू नहीं होता। फियर फैक्टर का मैंने बात किया था, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बात करता हूं कि देखिए, आप टाइम के पैसे लेना चाहते हैं या टैलेंट के पैसे लेना चाहते हैं, तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं टाइम के हिसाब से चार्ज करूं या टैलेंट के हिसाब से चार्ज करूं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब हम टैलेंट के हिसाब से चार्ज करते हैं तो हमारी अर्निंग थोड़ी क्या बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आते हैं स्किल को सीखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटे हैं और आपकी आप ही के फील्ड में जो दूसरा पर्सन है उसके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन आप कमा रहे हो शायद 10,000, वो कमा रहा है 1 लाख। कैसे? तो कुछ ना कुछ उसके पास एक्स्ट्रा स्किल है ना। और आज के टाइम में डिग्रियों की जरूरत नहीं है ज्यादा पैसा बनाने के लिए, ये आपको भी पता है। आपको रियल प्रैक्टिकल रेलेवेंट स्किल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको नहीं पता कि क्या सीखना है भैया रेलेवेंट, आप हमारे सेशन में आ सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। अब आते हैं तीसरा, कि लोग स्किल भी सीख लेते हैं, काफी सारी स्किल वो अपडेट करते हैं, कि जैसे कि भाई इंक्वायरी को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर को सेल कैसे करना है, कस्टमर को रिटेन कैसे करना है। बट उतना भी कई बार काफी नहीं होता, बिकॉज जब तक आप इन चीजों का सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक आप खुद स्ट्रगल करते रहेंगे। तो आपको एक पॉइंट ऐसा लाना जरूरी है अपनी लाइफ में जहां पर आपने इन चीजों का सिस्टम बना दिया। जैसे कि एक मशीन होती है, और मशीन के अंदर जैसे लग से कि कुछ बॉटल बनाने का काम है, तो वो मशीन को थोड़ी बताना पड़ेगा, मशीन ऑटोमेटिकली बॉटल निकालती रहेगी। तो इसी तरीके से आपको भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि क्या सिस्टम हो सकता है, वो हम हमारे वेबिनार्स में बताते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होते हैं हमारे वेबिनार। तो आप क्या कर सकते हैं कि नीचे लिंक को चेक करें, डिस्क्रिप्शन को चेक करें, तो वहां पर हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, और आप वहां पर ये सारी चीजें सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।